Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। आज बात खान की, जो स्वघोषित सर भी हैं, जिन्हें आप खान सर के नाम से जानते हैं। मैंने एक वीडियो ये सोचकर बनाई थी कि इनकी चलो जिहादी एजेंडा को एक्सपोज करते हैं। उसके बाद हुआ यूं कि उनके बारे में मैं सर्च करने लगा, तो आज ये चौथी वीडियो है। इसलिए नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया, इसलिए कि ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं जिस भी प्रोफेशन से जुड़ा हूँ बेहद खुश हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो लोगों को गुमराह करके गलत बातें बताकर अपना धंधा चला रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो आज की बात इनके भ्रामक बजट ज्ञान और एजेंडे की। जब मैंने इनको देखा तो मेरे को लगा लो, ये तो एजुकेशन सेक्टर का राहुल गांधी निकला। सुनिए क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो बदले में वो लोग भी तो जीएसटी देंगे, इनकम टैक्स देंगे, कारपोरेशन टैक्स देंगे। इनके अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आती है वो सारी टैक्सेस पे करेंगी, इंक्लूडिंग जीएसटी। जबकि इनको पता होना चाहिए कि जो कंपनीज इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, जिनका कोई सेटअप नहीं है, वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है। जिनका बिजनेस सेटअप इंडिया में होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स और सरचार्ज पे करती है। उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स 40% लगता है और सरचार्ज 2%। अगर वो 100 मिलियन को क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर 5% सरचार्ज लगाए जाते हैं। उनका दूसरा क्लिप, कपड़ा उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं रोजगार है तो वो कृषि और सूती वस्त्र उद्योग में, लेकिन ये असंगठित है। असंगठित कपड़ा उद्योग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, जबकि सच्चाई ये है कि कपड़ा उद्योग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में आता है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है तो फिर जेसीटी मिल क्या है? क्या जेसीटी मिल में एम्प्लॉय वर्क नहीं करते, उनको सैलरी नहीं मिलती, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है? अगर ये बोलते हैं कि पंचर उद्योग हुआ या बीड़ी उद्योग हुआ ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है तो वो ठीक था। अब सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पे। 8500 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे हाईवे वगैरह को बनाया जाएगा और पर डे सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो 22 किलोमीटर सड़क बनाएगी। इनके अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि 8500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिसकी रफ्तार होगी 22 किलोमीटर पर डे। जबकि सच्चाई ये है कि इसके अलावा 11000 किलोमीटर का लक्ष्य है। जब सरकार ऑलरेडी 29.86 अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से सड़कें बना चुकी है, तो 22 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य मतलब ही नहीं बनता। इस साल गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 60 किलोमीटर पर डे का है। यहाँ पर देखिए कैसे अपना एजेंडा चला रहे हैं। दिल्ली के लिए लिखा है 325 करोड़ और कुंभ मेले के लिए लिखा है 4200 करोड़, जैसे सारा का सारा केंद्र सरकार देती हो। जबकि उसमें 2200 करोड़ केवल केंद्र सरकार देती है, 2000 करोड़ यूपी सरकार देती है। हालांकि इन्होंने बोला है 2200 करोड़, लेकिन क्या बोला है ये मैटर नहीं करता, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लिखने में इतनी बड़ी मिस्टेक। दूसरी बात, किसी स्टेट का कंपैरिजन कोई स्टेट हो सकता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहते हैं। भाई किसान ये आंदोलन करके 3.5 रुपया लाए हैं। पहले 3 रुपया 30 पैसा बिकता था। 2018 में किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो इसे बढ़ाकर 3 रुपया 20 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपया 50 पैसा किया गया है। और किसान सब क्या, सरकार ने किसानों के दबाव में आकर 350 रुपीज पर क्विंटल गन्ने का एमएसपी किया। पहले क्या था उसको लेकर कंफ्यूज है, 320 बोलूँ 330 बोलूँ, जबकि सच्चाई ये है कि 285 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी था। अब सुनिए इनका दिव्य ज्ञान। 3.5 रुपया किलो, लेकिन जनता को ये बात खराब ना लगे इसलिए इसे अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि भाई गन्ने का रेट क्या है, तो भाई 350 रुपये प्रति 100 केजी प्रति क्विंटल मिलेगा। तो भैया कि सरकार किसानों को गुमराह करने के लिए कुंटल में गन्ना खरीदती है। क्या आप शुगर मिल में किलो से गन्ना बेच सकते हैं क्या? कभी सोने की रेट कुंटल में होती है? ये तो अपने अपने पैमाने हैं। जहां आप किलो से बेच नहीं सकते हैं, जहां हजारों लाखों टन होते हैं, वहां केजी से कोई कैसे बात करेगा? मतलब कमाल है, कुछ भी कहीं अप्लाई कर देना है ताकि सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा सके। बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।